विजुअलाइजेशन, ये शब्द तो सुना ही होगा है ना। पर ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक जबरदस्त छिपी हुई ताकत है। तो आज हम इसी ताकत के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारी असल जिंदगी, हमारी हकीकत को बना या बिगाड़ सकता है। एक सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आखिर हमारी जिंदगी के जो हालात हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो बनते कैसे हैं? क्या ये सब किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है हमारा मन। पर इसे सिर्फ सोचने वाली कोई मशीन मत समझिए। ये असल में हमारी दुनिया को बनाने वाला एक अदृश्य आर्किटेक्ट है, एक इनविजिबल पावर। और पता है, विज्ञान भी इसे मानता है। वो इसे एक ऐसी एनर्जी कहता है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी दुनिया को शेप देती है, आकार देती है। और इस पावरफुल इंजन के ना दो हिस्से हैं, जिनके काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब मन के इन दो हिस्सों यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा जहाज है। तो देखिए, एक है हमारा जागृत मन, कॉन्शियस माइंड। यह है जहाज का कैप्टन, एकदम लॉजिकल, सोच समझकर सारे फैसले लेने वाला। और फिर आता है अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह है वो विशाल इंजन रूम। इसका काम सवाल करना नहीं है, बस कैप्टन के आदेशों को मानना है, चुपचाप, बिना किसी सवाल के, दिन रात 24/7। तो जरा सोचिए, ये इंजन रूम, ये सबकॉन्शियस माइंड कितना कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सारी शक्ति तो इसी के पास है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये हमारी जिंदगी की हकीकत को बनाता कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक 5 स्टेप की प्रोसेस में छुपा है। हमारा अर्ध जागृत मन इन्हीं 5 कदमों का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया बनाता है। ये हैं वो 5 कदम जो हमारी दुनिया बनाते हैं। इनपुट, फिर स्वीकृति, उसके बाद भंडारण, फिर आता है प्रभाव और आखिर में परिणाम। एक तरह से ये हमारी हकीकत का ब्लूप्रिंट है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इनपुट। अब ये क्या है? ये वो सारा कच्चा माल है, वो सारा डेटा है जो हम जाने अनजाने में अपने मन को दिन भर देते रहते हैं। हर बातचीत, हर खबर, हर देखी सुनी चीज, सब कुछ। और यहीं से ना खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, हमारा जो अर्ध जागृत मन है, उसे सही और गलत में फर्क करना नहीं आता। वो जज नहीं करता। जो भी बात उसे बार बार सुनाई जाती है, वो उसे सच मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब एक बार जब ये जानकारी, ये डेटा स्टोर हो गया, तो क्या होता है? ये हमारे अंदर ही अंदर काम करना शुरू कर देता है, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर। अरे यहाँ तक कि हमारे शरीर और हमारे व्यवहार पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे जबरदस्त स्टेप, रिजल्ट यानी परिणाम। हमारी जो अंदर की दुनिया है ना, वो एक पावरफुल चुंबक, एक मैग्नेट की तरह बन जाती है। और फिर वो अपनी बाहरी दुनिया में उन्हीं चीज़ों, लोगों और हालातों को खींचना शुरू कर देती है जो उसकी अंदरूनी इमेज से मैच करते हैं। चलिए इस पूरी प्रोसेस को थ्योरी में तो समझ लिया, अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मिलिए महेंद्र जी से, एक ऐसे इंसान जो पिछले 28 सालों से, सोचिए 28 साल से पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि परिवार चलाना तक मुश्किल हो गया था। महेंद्र जी का एक गहरा विश्वास था। वो मानते थे कि संघर्ष तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। और बस यही एक वाक्य जाने अनजाने में उनके मन के लिए सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल इनपुट बन गया। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। सोचिए, दशकों से उनके सबकॉन्शियस माइंड पर लगातार नेगेटिव तस्वीरें और शब्द छपते जा रहे थे। कभी दोस्तों की बातें सुनते कि कैसे उनका नुकसान हो गया, कभी आसपास का माहौल देखते, और तो और उनकी अपनी पुरानी दर्दनाक यादें। ये सब क्या थे? ये सब थे स्टेप नंबर 1 के इनपुट। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा सामने है। उनका कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया, सेहत लगातार बिगड़ने लगी और सही फैसले लेने की जो ताकत होती है, वो भी जैसे खत्म ही हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? यहीं पर इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आता है, विजुअलाइजेशन। पर एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि महेंद्र जी जानबूझकर, कॉन्शियसली
अपनी असफलता और संघर्ष के बारे में क्यों सोचेंगे? भला कोई भी ऐसा क्यों करना चाहेगा? और इसका जवाब ही इस पूरे विज्ञान का सार है। जवाब है, उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। देखिए, विजुअलाइजेशन सिर्फ बैठकर कुछ अच्छा सोचने का नाम नहीं है। ये एक लगातार नॉन-स्टॉप चलने वाली प्रक्रिया है। हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान टिकाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वही हमारे मन की फिल्म बन जाती है। तो एक बात याद रखिए, हमारी आज की जो हकीकत है वो उन तस्वीरों का नतीजा है जो हमने कल जाने या अनजाने में अपने मन को दिखाई थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन काम करता है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि आज आप अपने मन को कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं।